वेलकम टू HMT सक्सेस अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज की क्लास में हम एक्सेल का चौथा टैब पेज लेआउट जो है इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त पेज लेआउट आपके सामने है। इसमें जितने भी फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह ये सारे हम सीखेंगे। आज की क्लास का जो मेन एजेंडा है वो क्या है कि हम इंशाल्लाह मार्जिन सीखेंगे, हाशिया जिसे कहते हैं, जो साइड के ऊपर जितना हाशिया लगा हुआ। ओरिएंटेशन सीखेंगे कि पेज जो है आपका पोर्ट्रेट कैसे होता है और लैंडस्केप कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। पेज ब्रेक्स के बारे में सीखेंगे, स्केलिंग के बारे में सीखेंगे, हेडर्स एंड फुटर्स के बारे में सीखेंगे, प्रिंट टाइटल्स के बारे में, ग्रिड लाइंस, रो कॉलम हेडिंग्स, फिर टू वन पेज ये एक फंक्शन होता है। ये जितने फंक्शन इस वक्त आपके सामने मौजूद है ये सारे इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो इसके लिए हमें डेटा की ज़रूरत होगी। तो मैंने ऑलरेडी एक डमी डाटा जो है वो लिया हुआ है, इसको मैं ज़रा सेट पे कर देता हूँ। उस डमी डाटा की तरफ आते हैं जी। इस वक्त ये मेरे पास एक डाटा है। इस डाटा को यूज़ करते हुए हम ये सारे फंक्शन सीखेंगे। ये डाटा आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो डाटा ले लीजिएगा। कोई भी डाटा आप ले सकते हैं। मैंने इस वक्त सेल का एक डाटा लिया हुआ, लेकिन आप कोई भी डाटा ले सकते हैं। इस वक्त मेरे पास ये सेल का डाटा है, डेट है, इसमें इनवाइस नंबर है, कस्टमर नेम है, सिटी है और प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जैसे ही हम पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन नज़र आ जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन है जी थीम। थीम का फंक्शन क्या काम करता है कि आपके पूरे शीट के अंदर जितने आपने डिज़ाइन यूज़ किए हुए हैं, जो भी आपका थीम है, आप पूरे शीट का थीम एक साथ चेंज करना चाहो तो आप इस थीम की ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और ये डिफरेंट थीम्स है आपके सामने। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी थीम्स जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बजाय ये कि आप मैनुअल एक एक चीज़ का जो थीम्स है वो सिलेक्ट करें और उसको चेंज करें। आपके वर्कशीट के अंदर जो कुछ आपने किया होगा एक शीट के अंदर, उस सब के ऊपर जो है आप एक डिज़ाइन जस्ट वन क्लिक से जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त ऑलरेडी जो मेरे पास डिज़ाइन है वो ये वाला है, इसको मैं चेंज करता हूँ। मैं आ जाता हूँ जी थीम्स के ऊपर और यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा टेबल था उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और जो थीम है वो चेंज हो चुकी है। इसके अलावा जो मेरा और डाटा इसके नीचे पड़ा हुआ था उसका जो कलर था वो भी चेंज हो गया और वो भी सारा का सारा इस थीम के ऊपर आ चुका है। तो अगर आपके पास जो है आपने बहुत सारी वर्किंग की हो, 2-3 घंटे आपने मेहनत की हो और एकदम कोई आपसे कहे नहीं ये थीम तो नहीं अप्लाई करना था, ये कलर स्कीम तो नहीं अप्लाई करना था, हमारी तो ब्रांडिंग थी, ब्रांड के मुताबिक मैनेजमेंट आप कहे कि नहीं ये वाला कलर अप्लाई करना था, तो बजाय ये कि आप मैनुअल फिर एक एक को चेंज करें, आप सिंपली थीम पे आके यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो थीम है वो सेलेक्ट करके तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है जी कलर्स का। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कलर स्कीम है वो ले सकते हैं। एक क्लिक के ऊपर जो है आप अपना पूरा जो डिज़ाइन है, जितने आपने टेबल लिए हो, जितने आपके पास चार्ट्स बने हो, सबका जो कलर स्कीम है वो आप वन क्लिक के ऊपर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी फॉन्ट्स। यहाँ से आपके जो पूरी शीट के अंदर जो कुछ डाटा आपने लिखा होगा पूरे डाटा का आप जो है वो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो आपको खूबसूरत लगे आप सिंपली वन क्लिक के ऊपर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इवन ये कि आप जो नया डाटा लिखेंगे उस शीट के अंदर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली यही वाली जो फॉन्ट की स्कीम है और जो यही जो थीम है यही अप्लाई होगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी इफ़ेक्ट्स। ये तब काम करता है जिस वक्त आपके पास शेप्स बने हो, तो आप अपने शेप्स के ऊपर जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक शेप ले लेता हूँ ताकि ये इजी हो जाए। शेप ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में सीखा था इंसर्ट टैब में। यहाँ से आ जाते हैं इलस्ट्रेशन और एक शेप ले लेते हैं। चलिए जी, ये एक शेप हम लेके इसको यहाँ रख देते हैं और अब हम आ जाते हैं दोबारा पेज लेआउट के ऊपर और इफ़ेक्ट से आके हम चेंज कर देते हैं इसको इफ़ेक्ट्स। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो चेंज हो चुका है। अब हम आ जाते हैं जी अगले फंक्शन के ऊपर, वो है जी हमारे पास मार्जिन। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से जी। अब जो मार्जिन है साइड के ऊपर जो है वो कितना हाशिया आपका होना चाहिए आपके पेज के ऊपर,
जिस वक्त आप प्रिंट निकालें या जब आप PDF बनाए तो आपका डाटा जो है वो शैडो के ऊपर कितना प्रिंट उसका होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये मार्जिन से जो यहाँ से वो ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मार्जिन रख सकते हैं। पहले मैं आपको ये ज़रा दिखा दूँ ताकि आपको जो इस वक्त मार्जिन लगे वो नज़र आ जाए। आप जब फाइल के ऊपर आएंगे, नीचे आपको प्रिंट नज़र आओगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपका जो पेज है, ये जो आप देख सकते हैं जहाँ ये बाउंड्री लगी हुई है, इसके और इस टेबल के दरमियान जितना ये स्पेस है, यहाँ से बिल्कुल इस तरह, यहाँ से टॉप से और बॉटम से, ये है आपके मार्जिन। या अगर आप कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं मुझे कोई वो मार्जिन नहीं चाहिए, या मार्जिन मुझे बहुत नैरो चाहिए, या मार्जिन इससे भी ज़्यादा चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं जी। ये जहाँ मैं अब ये फाइल तक गया हूँ, ये माउस के ज़रिए आप सिंपली Ctrl+P करके भी देख सकते हैं। Ctrl+P फॉर स्टैंड, Ctrl+P जो है ये स्टैंड फॉर प्रिंटिंग। अच्छा, एक हल, दूसरा हल ये है कि आप बजाय Ctrl+P भी प्रेस करें, ये आपको बॉटम के ऊपर जो है ये नज़र आ रहे होंगे, ये 3 टैब बॉटम के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये है बेसिकली पेज से रिलेटेड, ये है नॉर्मल जिसके ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ मालूम नहीं हो रहा कि पेज कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, इसलिए कि आप यहाँ से इस तरफ भी चलते जाए तो आपके पास सारा एरिया खाली है, नीचे चलते जाए एरिया खाली है, मालूम नहीं हो रहा आपको कि पेज जो है मुकम्मल हो गया है या अभी पेज पे जगह है। तो अब अगर इसके साथ वाले टैब के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये पेज लेआउट आ जाएगा, और अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि वही एक्सेल की जो शीट है आपकी वो पेज में कन्वर्ट हो चुकी है। ये इस वक्त आपके सामने ये एक पूरा पेज है, और इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो अब आपको नज़र आ रही है कि किस तरफ कितना मार्जिन है। और जो आपका डाटा है वो भी आप देख सकते हैं कि आपका आधा डाटा दूसरे पेज के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने जितना डाटा लिखा हुआ था वो एक पेज के ऊपर फिट नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि इस तरह अगर आपका डाटा हो तो उसको एक पेज के ऊपर किस तरह लेकर आना है। इस तरह हम नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ से आपको मालूम हो रहा है कहाँ आपका जो पेज है वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अब इसके साथ वाला जो तीसरा टैब है नीचे बॉटम के ऊपर, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आपके पास अब लाइनें लग चुकी है, और ये लाइनें आपको बता रही है कि आपका जो प्रिंटिंग एरिया है वो कौन कौन सा है, आपका पेज कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो आप इस लाइन को पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्रिंटिंग को। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैं बताऊँगा आज की क्लास में कि किस तरह आपने एक पेज के ऊपर पर अपने डेटा को लेकर आना है। इसको मैं दोबारा Ctrl+C कर दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको बता रहा है कि ये जो लाइन है इससे इस तरफ वाला डाटा आपका इस पेज 1 के अंदर आएगा, प्रिंटिंग में आएगा, और ये जो ये वाला डाटा अमाउंट वाला ये इस पेज पे नहीं आएगा बल्कि ये अलग पेज पे आएगा। तो आप इस लाइन को पकड़ के यहाँ तक लेके जब आएंगे तो आपका डाटा जो है एक पेज के अंदर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, और अब इसका जो प्रिंट निकालेंगे तो ये उस एक ही पेज के ऊपर आ जाएगा। अभी जो आपके पेज 2 है, पेज 3 है, ये अलग डाटा है, इसका अगर आप प्रिंट लेंगे तो आ जाएगा, और इसका प्रिंट आप नहीं लेना चाहते तो आज ही के इस लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने सिर्फ अपने मखसूस एरिया का प्रिंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ताकि बाकी जितना मर्जी डाटा मौजूद हो उसका प्रिंट ना आए, प्रिंट सिर्फ उसी एरिया का आए जिस एरिया का और जितने डाटा का आप प्रिंट लेना चाहते हो। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं जी नॉर्मल मोड के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात थी मार्जिन की। अब जब आप मार्जिन पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कस्टम का है, एक है नॉर्मल का, एक है वाइड का। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है वो मार्जिन लग जाएगा, वाइड आपका जो मार्जिन है वो बहुत बढ़ जाएगा, और अगला ऑप्शन है जी नैरो का, शैडो के ऊपर जो मार्जिन है बहुत कम हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है, जिस वक्त जो टॉप पे आ रहा है लास्ट कस्टम सेटिंग, ये कहाँ से आया है, ये जो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है जी कस्टम मार्जिन का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर बता सकते हैं कि टॉप से आपने कितना मार्जिन रखना है, हेडर से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है, लेफ्ट से कितना रखना है, ये सारे आप यहाँ से बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ही आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंटर ऑन पेज के दो ऑप्शन, एक है जी हॉरिजॉन्टली और दूसरा है जी वर्टिकली। यहाँ से आप अपना डाटा जो है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं। इस वक्त अगर मैं दोनों ऑप्शन के ऊपर क्लिक ना करूँ तो इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और वो भी
वो लेफ्ट हैंड की तरफ जो है टॉप के ऊपर आपको नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ ये डाटा जो मेरा सेंट्रलाइज हो जाए, तो मैं जो है ये हॉरिजॉन्टली के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस वक्त मेरा डाटा जो है हॉरिजॉन्टली सेंट्रलाइज हो गया है। अब अगर इसको जो मैं वर्टिकली भी क्लिक करूँ तो मेरा डाटा जो है बिल्कुल सेंटर के ऊपर आ जाएगा। तो ये दो जो ऑप्शन है यहाँ से चेक इन करके आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इससे अपना काम ले सकते हैं। अच्छा, इसको मैं इस वक्त कैंसिल करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक था मार्जिन का ताल्लुक। एक मरतबा जब आपने कस्टम मार्जिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट जब आप मार्जिन के ऊपर आएंगे तो आपका टॉप के ऊपर वही आएगा कि आपने वही रखना है या इसको चेंज करना है। तो आप सिंपली जो लास्ट कस्टम मार्जिन के लिए आपने जो सेटिंग की थी, आप अगर उसको वही रखना चाहते हैं सिंपली क्लिक करें तो वही अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी ओरिएंटेशन। यहाँ से आपके पास पेज चूँकि दो तरह का होता है, एक होता है जी पोर्ट्रेट और दूसरा होता है जी लैंडस्केप। तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो प्रिंट है वो पोर्ट्रेट आना चाहिए या लैंडस्केप। अगर आपका डाटा जो है वो कॉलम वाइज ज़्यादा हो तो फिर आपके लिए जो बेहतर है वो है जी आप ले लें लैंडस्केप। और अगर आपका डाटा जो है वो कॉलम की बजाय उसके कॉलम कम है, रोज़ ज़्यादा है, तो बजाय ये कि आप फिर कॉलम की तरफ जाए वो लैंडस्केप की तरफ जाए, आप पोर्ट्रेट के ऊपर आ सकते हैं जी। अब ये प्रिंट प्रीव्यू से मैं ज़रा दोनों का आपको फ़र्क बता दूँ, पोर्ट्रेट का और उसका लैंडस्केप का। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पोर्ट्रेट लगा होता है। मैं ये कंट्रोल पी करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो पेज है ये बना हुआ है जी पोर्ट्रेट। अब इसको जो है हम लैंडस्केप में चेंज कर लेते हैं, ओरिएंटेशन और लैंडस्केप। अब कंट्रोल पी करते हैं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पेज है वो इस तरह आ चुका है लैंडस्केप उसमें। अच्छा, ये दोबारा इसको जो है हम कर लेते हैं जी पोर्ट्रेट। यहाँ से अब आपको पेज जो है उसका पोर्ट्रेट होना और लैंडस्केप होना इसकी समझ लग गई। अच्छा, इसके बाद है जी साइज़, कि आपको जो पेज साइज़ है जिसके ऊपर आपने प्रिंट निकालना है, जिस हिसाब से आपका डाटा है वो आपने कौन से पेज साइज़ के ऊपर रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेटर लगा हुआ है। अब इसको जो है अगर आपका डाटा जो है वो ज़्यादा है लंबाई में, मतलब उसके जो रोज़ हैं उसमें ज़्यादा है और आप जो है बड़े पेज के ऊपर जो है प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप जो है साइज़ लीगल ले सकते हैं। और अगर आपको लीगल से भी बड़ा चाहिए, आपका डाटा बहुत ही बड़े, तो आप A3 ले सकते हैं। A3 इसमें नहीं है, लेकिन जब आप अपने सिस्टम ये है मोर पेपर साइज के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं जी पेज ऑप्शन। नहीं, यहाँ से हमारे पास ये पेपर साइज, यहाँ पर भी A3 नहीं है। बहरहाल जब आप खुद अपने सिस्टम पे काम करेंगे तो मुमकिन है कि आपका सिस्टम जो है वो A3 का ऑप्शन उसमें हो, ये सबसे बड़ा साइज़ होता है। और अगर आपका जो है नॉर्मल काम है तो आप A4 के ऊपर कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं वो A4 का होता है। A4 पेजेस के जो है PDF होते हैं और इसी के ऊपर जो है प्रिंटिंग जो है वो होती है। तो कुछ जगह होती है कि वहाँ पर जो है लीगल साइज जो है वो यूज़ होता है, तो आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सा वो यूज़ करना है। A5 जो है ये A4 का बिल्कुल हाफ होता है, जो छोटा साइज़ होता है। स्क्रीनशॉट अगर आपने उसका प्रिंट वगैरह निकालना हो या अपने बिल्कुल छोटे जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट निकालना जी। उसके बाद है जी प्रिंट एरिया। जैसे अभी आपको बताया था कि आपके पास डाटा तो बहुत ज़्यादा है। मसलन इस वक्त मेरे पास ये डाटा है जी 10 तारीख तक का। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो 5 तारीख तक का डाटा है इसका प्रिंट लूँ और बाकी का मैं प्रिंट नहीं लेना चाहता और डाटा भी मेरे पास इधर ही रहे। तो अगर मैं वैसे क्लिक करूँ कंट्रोल पी तो आप देख सकते हैं कि 10 तारीख तक का सारा डाटा आ रहा है और नीचे जो टेबल है, चार्ट है, वो भी इस वक्त प्रिंट में आ रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि सारा डाटा जो है वो प्रिंट में आए, मैं सिंपली 5 तारीख तक का जो डाटा है उसका प्रिंट लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उस एरिया को सेलेक्ट करूँगा और ये प्रिंट एरिया के ऊपर आऊँगा और सेट प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब ये मेरा प्रिंट एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब जब मैं प्रिंट के लिए कंट्रोल पी प्रेस करूँगा तो सिर्फ यही एरिया जो प्रिंट में आ रहा होगा। चेक करते हैं जी, कंट्रोल पी जी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही एरिया जिसको मैंने सेलेक्ट किया था वो प्रिंट में आ रहा है। बाकी एरिया जो है अगरचे डाटा सारा मौजूद है लेकिन वो प्रिंटिंग में नहीं आ रहा। तो इस तरह आप जो है अपना प्रिंट एरिया जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से इस प्रिंट एरिया को जो है दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरा पूरा डाटा जो है वो आए, या मैं कोई और प्रिंट एरिया जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उसको मैं ज़रा बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना है, सिंपली ये प्रिंट एरिया के ऊपर मैं आऊँ तो
क्लियर प्रिंट एरिया के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो पिछले मैंने वो सिलेक्ट किया था वो ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी ब्रेक्स। ये क्या होता है जी, आप चाहते हैं कि आपके पास जो डाटा है इस वक्त जो कि 10 तारीख तक का डाटा, आप कहते हैं नहीं मुझे डाटा तो सारा चाहिए, जब मैं प्रिंटिंग करूँ तो मेरे पास डाटा सारा आ जाए, लेकिन बस ये हो कि 5 तारीख तक का डाटा एक पेज के ऊपर आ जाए और 5 तारीख के बाद जो 6 तारीख से डाटा है वो अगले पेज पे चला जाए, दोनों के दरमियान जो है वो आ जाए, एक ब्रेक आ जाए। तो आप क्या करते हैं उसके लिए जी, जहाँ से आपको ब्रेक लगाना है आप उस रो को सेलेक्ट करें और ये ब्रेक्स के ऊपर आए और इंसर्ट पेज ब्रेक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आप ये देख सकते हैं ये एक लाइन लग चुकी है। अब यहाँ से आपका पेज जो है वो कट जाएगा और इसके बाद वाला जो डाटा है वो अगले पेज पर आएगा। चेक करते हैं जी, कंट्रोल पी। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले पेज के ऊपर इतना डाटा आ रहा है और जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो बाकी जो डाटा है अब वो दूसरे पेज के ऊपर आ रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं इसको मैंने ख़त्म करना है तो दोबारा आ जाए ब्रेक्स के ऊपर और रिमूव पेज ब्रेक्स के ऊपर क्लिक करें, या ये जो रीसेट आल पेज ब्रेक्स इसके ऊपर क्लिक करें तो अभी आप देख सकते हैं कि वो अब वो ख़त्म हो चुका है जी। अगला ऑप्शन है जी बैकग्राउंड। अगर आप जहाँ पर एक्सेल की जिस शीट के अंदर जो है वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब उसके बैकग्राउंड के अंदर जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई कलर लगाना चाहते हैं या कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली लगा सकते हैं। मैं इस वक्त दो ऑप्शन, आपके पास 3 ऑप्शन है कि आपने वो जो कलर और पिक्चर लगाने बैक एंड के ऊपर वो कहाँ से लेना है, फ्रॉम अ फाइल। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ही कोई फाइल है और कंप्यूटर के अंदर ही कोई तस्वीर है आप वो लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, आपकी जो भी तस्वीर है उसको सेलेक्ट करें। चलिए मैं मस्जिद वाली तस्वीर जो इसको इंसर्ट करता हूँ जी। तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरे एक्सेल के बैक एंड के ऊपर हर पेज के बैक साइड के ऊपर जो है ये तस्वीर आएगी। जैसे ही अगले पेज के ऊपर जाएंगे दोबारा यही तस्वीर आपको नज़र आ रही है। जिसको जो है मैं यहाँ से दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ डिलीट बैकग्राउंड तो ये ख़त्म हो जाएगा। दोबारा क्लिक करता हूँ तो अगर आपके पास अपने सिस्टम में नहीं है तो आप जो बिंग इमेज सर्च, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी। वो मैं करता हूँ जी नेचर लिख देते हैं और सर्च करते हैं तो अब नेचर से रिलेटेड मुख्तलिफ़ तस्वीरें जो हमारे सामने आ जाएगी। हम इनमें से चलो ये वाली ले लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं एक जी। इस वक्त जो है ये अब ये डाउनलोड हो चुकी है और ये बैकएंड के ऊपर ये तस्वीर लग चुकी है जी। हर पेज के ऊपर जो है इस तरह ये तस्वीर लग जाएगी। अच्छा, इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा सिंपली डिलीट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करें और ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी प्रिंट टाइटल्स। अब इसके ऊपर आ जाते हैं जी। ये क्या काम करती है, अभी फ़र्ज़ करें ये डाटा हमारे इस वक्त एक पेज के ऊपर आ रहा है। अब अगर हमारे पास ये डाटा ज़्यादा हो, ये जो डाटा है ये 2 से 3 पेज के ऊपर जा रहा हो, चलो इसको हम ले जाते हैं। हम इसी डाटा को जो 10 तारीख तक का डाटा है इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी और ये 22 नंबर जहाँ ये रो आ रही है यहाँ पर मैं क्लिक करके इंसर्ट कॉपी सेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो जो ऊपर वाला डाटा था वो पेस्ट हो के नीचे आ गया। दोबारा इसको मैं एक मरतबा और पेस्ट करता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बन जाए। कंट्रोल सी सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी इंसर्ट कॉपी सेल्स। इस वक्त मेरे पास अब ये जो डाटा है वो 3 गुना बढ़ चुका है। अब जब मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तब मेरा जो डाटा है वो एक पेज से बढ़ गया है, 2 पेज के ऊपर आ चुका है। इस वक्त आपको ये नीचे जो है नज़र आ रहा होंगे कि 8 पेजेस है। ये बेसिकली जो दूसरा डाटा जो साइडों के ऊपर पड़ा है वो नज़र आ रहा है। मैं अगर सिर्फ इस डाटा की बात करूँ तो इसके लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंट एरिया को ताकि बाकी जो आसपास डाटा पड़ा हुआ है वो नज़र ना आए, वो प्रिंटिंग में ना आए। इधर तक हम इसको जो है प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया और अब कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो 2 पेजेस के ऊपर आ रहा है। अब इसमें जो है हमें एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है। एक तो ही जो आपको बताया था कि जो डाटा है वो इस वक्त सेंट्रलाइज नहीं है, तो उसका तरीका अभी आपको बताया था कि आपने यहाँ आना है जी मार्जिन के ऊपर, कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करना है और डाटा जो है इसको मैं सेंट्रलाइज करता हूँ जी हॉरिजॉन्टली। ओके हो गया जी। अब जब मैं इसको देखूँगा कंट्रोल पी तो अब आप देख सकते हैं कि डाटा जो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इसमें जो है एक चीज़ की कमी है, अगर आप ज़रा गौर से देखें टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है पहले पेज के ऊपर डेट, इनवाइस, कस्टमर नेम, सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट।
لیکن جیسے ہی میں اگلے پیج پہ جاتا ہوں تو اب اوپر جو ٹائٹل تھے اب وہ ٹائٹل نظر نہیں آ رہے. اس طرح آپ کے پاس سم ٹائم جو ہے 20 سے 30 پیجز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ ہو سکتا ہے, تو آپ مینولی ہر پیج کے اوپر تو یہ لکھ نہیں سکتے. تو اس کے لیے آپ نے کون سا فنکشن یوز کرنا ہے, آپ نے یہ آنا ہے جی پرنٹ ٹائٹلز کے اوپر, اور یہاں سے جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ آپ پرنٹ کرا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. کیا کرتے ہیں جی ہم اس وقت یہ پورے ڈیٹا کا رینج اس وقت بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ کا ڈیٹا ہے B2 سے I60 تک جو ہے آپ کا ٹوٹل ڈیٹا ہے. یہ نہ بھی سلیکٹ کریں تو یہ آپ نہ بھی کریں, سمپلی آپ یہاں سے بھی آ سکتے ہیں, آپ کو سلیکٹ کرنے کی بھی کچھ ضرورت نہ پڑے. پیج سیٹ اپ کے اوپر آگے یہاں سے بھی یہ والا جو فنکشن ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹکلی اس نے جو پرنٹ ایریا ہے وہ لے لیا ہے. اچھا جی, اب اس کو جو ہم نے کیسے لے کر جانا ہے, پرنٹ ٹائٹل کے اوپر آپ کلک کریں گے اور ہم نے اس کو بتانے کہ یہ والا جو ٹاپ کے اوپر جو ہیڈنگز ہے, جو ٹائٹلز ہے, ڈیٹ, انوائس, کسٹمر نیم, یہ ہر پیج کے اوپر ریپیٹ ہونے چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں جی, یہ لکھا ہوا ہے روز ٹو ریپیٹ ایٹ ٹاپ, وہ رو بتائے جو کہ ہر پیج کے ٹاپ کے اوپر جو وہ ریپیٹ ہوگی. تو سمپلی جہاں یہ تیر کا نشان بنے آپ اس پہ کلک کریں گے تو اب یہ جو ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کو سلیکٹ کرے اپنے اس ایریا کو. میں اس پورے رو کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں جہاں پر یہ ٹائٹلز لکھے ہوئے, اور انٹر پریس کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں. تو اب یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں اور اب یہ ہر پیج کے اوپر جو ہے پرنٹ میں آ رہے ہوں گے. چیک کرتے ہیں جی, کنٹرول P, پہلے پیج کے اوپر تو ویسے بھی تھے, اب دوسرے پیج کے اوپر جیسے اب ہم آ گئے تو اب دوسرے پیج کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹائٹل جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اب آپ کے پاس جتنے مرضی پیج ہو ہر پیج کے اوپر جو ہے یہ ریپیٹ ہوں گے. اچھا جی, یہ تو جی فنکشن پرنٹ ٹائٹلز کا. بالکل اسی طرح اگر آپ کو کسی جگہ جو ہے وہ جو کالم ہے شروع والا وہ آپ کو ریپیٹ کرانا ہے تو آپ جو ہے کالمز ٹو ریپیٹ ایٹ لیفٹ وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے, تو جس کالم کو آپ سلیکٹ کریں گے وہ جو کالم ہے وہ ریپیٹ ہوگا. اچھا جی, وہ یہ چیز اس وقت اس کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے جس وقت آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں کالمز بہت زیادہ ہو. مثلا ہم یہی لے لیتے ہیں ڈیٹا, فرض کریں کہ یہ جو ڈیٹا ہے جس کو میں کاپی کرنے لگا ہوں, آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈیٹا ہے. اس وقت میں سیم ہی ڈیٹا جو اس کو کاپی کر کے آگے لگا رہا ہوں. یہاں کوئی سیل جو ہے وہ مرج ہے جس کی وجہ سے اس یہ آگے نہیں پیسٹ کرنے دے رہا. ہاں, یہ اگلا ڈیٹا اس کو ہم انسرٹ کر کے جگہ ذرا بنا دیتے ہیں. اب ہم جو ہے کاپی کر لیتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس طرح آپ سلیکٹ کریں جس کو آپ نے کاپی کرنے ہے, اور سمپلی حل یہ ہے کہ آپ نے اگر نیچے تک سارے ڈیٹا سلیکٹ کرنے تو آپ کسی بھی ایک رو کو یا تھوڑا سا ڈیٹا سلیکٹ کریں. مثلا میں صرف یہ سٹی کے اوپر میرے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں, کنٹرول شفٹ اور نیچے جو آپ کے پاس پیج اپ, پیج ڈاؤن اور باقی جو ایروز بنے ہوئے, میں اس کو جو ہے جو رائٹ ہینڈ کی طرف ایرو ہے اس کے اوپر کلک کروں گا تو لاسٹ تک لے جائے گا, اور جب باٹم والے پہ کلک کروں گا تو اینڈ تک جہاں تک ڈیٹا آٹومیٹکلی یہ وہاں تک چلا جائے گا اور اس کو کاپی کر لے گا. یہ بیسیکلی اب آپ کہیں گے کہ یہ تو اینڈ تک نہیں لے کر گیا, اس کے بعد تو اور بھی ڈیٹا ہے. تو جو اور ڈیٹا ہے وہ ٹیبل میں نہیں ہے, وہ ٹیبل کے بعد والا ڈیٹا ہے جس کو ہم نے کاپی کر کے نیچے انسرٹ کیا تھا. جہاں تک ٹیبل تھا وہاں تک یہ لے چکا ہے جی. اب کنٹرول C میں کرتا ہوں کاپی, اور اس کو جو ہے یہاں پر میں پیسٹ کرتا ہوں کنٹرول V. ابھی جو میرا ڈیٹا ہے وہ اس طرف آ چکا ہے, اور اب اس کے اندر جو ہے کئی سارے کالم آ گئے. اب جب میں کنٹرول P پریس کرتا ہوں تو میرے پاس اس وقت وہی پرانا ڈیٹا آ رہا ہے, اس میں وہ جو ابھی نیا ڈیٹا ہم نے ایڈ کیا وہ نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے کہ پرنٹ ایریا ہم نے سلیکٹ کیا ہوا تھا. تو میں کلیئر پرنٹ ایریا کرتا ہوں اور دوبارہ جو ہے کنٹرول P پریس کرتا ہوں. تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو پیجز ہے وہ 12 تک چلے گئے. یہ کیوں 12 تک چلے گئے, اس لیے کہ جو بعد والا ڈیٹا ہم نے وہاں پر ڈالا تھا اب یہ وہ ڈیٹا جو ہے نیچے آ رہا ہے. اب میں اس پورے کو جو ہے پرنٹ ایریا میں لیتا ہوں, اس پورے ڈیٹا کو سیٹ پرنٹ ایریا, کنٹرول P پریس کرتا ہوں. تو اس وقت جو ڈیٹا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 پیج کے اوپر جا رہا ہے. اب پہلے پیج کے اوپر تو وہ ڈیٹ والا ڈیٹا جو ہے اماؤنٹ تک, اور جو دوسرے پیج کے اوپر ڈیٹا آ رہا ہے وہ جو بعد والا ڈیٹا جو ہم نے یہاں پر سیٹ پہ رکھا ہوا تھا یہ وہ والا ڈیٹا آ رہا ہے. کنٹرول P. اب اس کے ساتھ جو ہے ڈیٹ نظر نہیں آ رہی. آپ یہ چاہتے ہو کہ جو ڈیٹ ہے یہ اس ڈیٹا کے ساتھ بھی نظر آ جائے, تو اس کے لیے اب ہم یہی فنکشن یوز کرتے ہیں جی پرنٹ ٹائٹل کا. اور اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہ ہے جی کالمز ٹو ریپیٹ ایٹ لیفٹ. اس پہ کلک کرتا ہوں اور اب میں کالم بتاتا ہوں کہ جو ڈیٹ ہے مجھے ہر پیج پہ چاہیے. اوکے کرتا ہوں اور اب کنٹرول P پریس کرتا ہوں. تو اب
हर पेज के अंदर जो है डेट नज़र आ रही होगी आपको कि जो डाटा है ये 1 जुलाई का है, और ये जो बाकी उसके कॉलम है वो 1 जुलाई के ऊपर आ गए। चले जी, कंट्रोल जी करके ये जो हमने वर्किंग की इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक था प्रिंट टाइटल का ताल्लुक। अब उसके बाद है जी जो आपका डाटा है और जो पूरे शीट के ऊपर जितने डाटा है उसको आपने कितने पेजेस के ऊपर रखना है, 1 पेज पर रखना है, 2 पर रखने हैं, 3 पर रखना है। यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो पूरा डाटा है उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने अपना जो डाटा है वो कितने पेजेस के ऊपर लेकर आना है। इस वक्त जो मेरे पास डाटा है इसको मैं 1 मिनट ऑटोमेटिक पे रख लेता हूँ। आप चेक कर ले, इस वक्त डाटा आपका आ रहा है जी 2 पेजेस के ऊपर। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिक से हटा के कि नहीं 1 पेज के ऊपर ही मेरा डाटा आना चाहिए। और अब मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं आप सारे डाटा मेरे 1 पेज के ऊपर आ चुका है। लेकिन अब जब 1 पेज के ऊपर एडजस्ट करना है तो उसका जो फॉन्ट है वो छोटा हो चुका है, लेकिन 1 पेज के ऊपर एडजस्ट हो गया। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं ये अपने डाटे को। इसको मैं दोबारा ऑटोमेटिक पे कर देता हूँ। अच्छा जी, और जो स्केल है इस वक्त, स्केल भी यही काम करती है कि 100% जो है आपका डाटा आना चाहिए, या जो है उसको आप स्केल कम करके जो 1 पेज के ऊपर या 3 पेज का डाटा 2 पेज के ऊपर जो है स्केल कम करके भी आप लेकर आ सकते हैं जी। अच्छा, इसके बाद है जी शीट राइट टू लेफ्ट। इस वक्त अगर आप देखें तो आपका जो शीट आपकी जो शीट है शुरू हो रही है जी लेफ्ट से, ABCD लेफ्ट से शुरू हो रहा। आप अगर उर्दू की वर्किंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं जो आपका शीट है वो बजाय लेफ्ट के शुरू होने के वो राइट से शुरू, तो आप सिंपली शीट राइट टू लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वक्त जो आपकी शीट है वो फिर राइट से शुरू हो जाएगी और यहाँ से आप वर्किंग कर सकेंगे। ABC यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश के का डाटा था और जो काम हमने किया था वो लेफ़्ट टू राइट किया था। तो इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ शीट राइट टू लेफ़्ट, ताकि जो हमारी वर्किंग है वो सही हो जाए। अच्छा, जिसके बाद है जी ग्रिड लाइंस। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये एक्सेल है, इसके ऊपर जो कोई लाइनें आपको नज़र नहीं आ रही, वो जो बॉक्सेस थे वो आपको नज़र नहीं आ रही, बेसिकली वो मैंने यहाँ से ख़त्म किए हुए हैं। आप यहाँ से व्यू के ऊपर जब लेके आएंगे ग्रिड लाइन, इन्हें ग्रिड लाइंस कहा जाती है। जितने बॉक्सेस हैं और इनके अंदर जो लाइन्स हैं इनको ग्रिड लाइन्स कहा जाता है। आप व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो चेक करेंगे तो ये नज़र आने शुरू हो जाएंगे, अनचेक करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं व्यू पे लेके आऊँगा तो इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे और हर बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद है जी अगर आप, लेकिन जैसे मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो उस वक्त प्रिंटिंग के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा है ग्रिड लाइन, सिंपली वही लाइंस नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने लगाए हुए हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि नहीं ये मुझे प्रिंट में भी चाहिए तो आप ये प्रिंट के ऊपर जो क्लिक करेंगे तो आप ये ग्रिड लाइन जो है प्रिंट में भी आएंगे। कंट्रोल P प्रेस करेंगे और अब जो है मैं थोड़ा सा और डेटा जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से A और यहाँ से J ले लिया है ताकि इसके जो ग्रिड लाइन्स है वो आपको नज़र आ जाए। सेट प्रिंट एरिया करता हूँ, कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपको ग्रिड लाइन नज़र आ रहे हैं और यहाँ से चूंकि पेज के अंदर जगह नहीं है तो ग्रिड लाइन नज़र नहीं आ रहे हैं, वो पेज अगले पेज के ऊपर चले गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पेज 4 के ऊपर जो वो ग्रिड लाइन्स आ चुके हैं। अच्छा जी, अब आप चाहते हैं कि नहीं ये जो आपका डाटा है तो ये ग्रिड लाइंस भी आए दोनों तरफ और आपका जो डाटा है वो 1 पेज के ऊपर ही आने चाहिए, मतलब जितने कॉलम आपके डाटा के अंदर है A से लेकर J तक, आपके पेज जितनी मर्जी जो है बढ़ जाए लेकिन कॉलम जो है वो कोई एक भी दूसरे पेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सारे कॉलम जो है पेज के ऊपर जो है आने चाहिए, मतलब जो आपके टाइटल है ये 1 पेज के ऊपर, हर पेज के ऊपर पूरे पूरे आने चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि एक जो टाइटल है वो आखिर पे जाके किसी और पेज पे आ रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, ये कंट्रोल P, जिस वक्त आप प्रिंटिंग कर रहे होंगे तो प्रिंटिंग के वक्त भी आपके पास जो ऑप्शन है जो वहाँ से आप चेक कर रहे थे पेज लेआउट से, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। जैसे ओरिएंटेशन का था तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि पोर्ट्रेट में आपको ये प्रिंट लेना है या लैंडस्केप में लेना है, आप यहाँ से भी इसको जो है चेंज कर सकते हैं। जो साइज़ था वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका साइज़ है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो मार्जिन थे वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्केलिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है, एक है जी नो स्केलिंग, इस वक्त लगा हुआ है, बाई डिफ़ॉल्ट यही लगा होता है। दूसरा ऑप्शन है जी फिट शीट ऑन 1 पेज, कि आपने जितना एरिया जो सेलेक्ट किया हुआ है या अगर आपने एरिया सेलेक्ट नहीं किया तो जितने एरिया के अंदर डाटा है वो सारा का सारा एक ही पेज के ऊपर आ जाए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा जो एक पेज के ऊपर आ जाएगा। अगला ऑप्शन जो है वो है जी फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज,
آپ کہتے ہیں کہ نہیں جتنے کالم ہے وہ ایک پیج کے اوپر آ جائے. تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے جو گریڈ لائن نظر آ رہے ہیں, ہم نے 2 ایکسٹرا کالم سلیکٹ کیے تھے, وہ بھی اب ایک پیج کے اوپر آ چکے ہیں. سارے کالم جو آپ کے ایک پیج کے اوپر آ رہے ہیں. اگلا آپشن ہے جی فٹ آل روز آن ون پیج, مطلب آپ کی ورکنگ کے اندر جتنے روز انکلوڈ ہے وہ سارے کے سارے روز جو وہ ایک پیج کے اوپر, آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اب جتنے روز تھے وہ سارے کے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ ایک پیج کے اوپر سارے آ چکے ہیں. تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو اسکیلنگ ہے وہ لگا سکتے ہیں. میں فٹ آل کالمز آن ون پیج پہ کلک کرتا ہوں. اچھا جی, اب بیک آ جاتا ہوں. یہاں سے ہمارے یہ جو آپشن تھے یہ بھی سمجھ لگ گئے ہوں گے آپ کو. اچھا جی, اب اگلا جو آپشن ہے وہ جی ہیڈنگس کا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رو کے جو ہیڈنگ ہے 1 2 3 4, اور جو کالم کے ہیڈنگ ہے ABCDEF, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اگر آپ چاہیں کہ نہیں یہ آپ کو نظر نہ آئے تو آپ سمپلی جہاں یہ ویو چیک ہوا ہو اس کو آپ ان چیک کر لیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کالم کا نمبر تھا, رو کا نمبر تھا, وہ سارے غائب ہو چکے ہیں. میں دوبارہ کلک کرتا ہوں, ویو میں اب آ چکے ہیں. اچھا جی, اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ABC اور یہ جتنا میرا ڈیٹا ہے یہ میرا اس میں بھی آ جائے, پرنٹنگ میں بھی آ جائے. اس وقت اگر میں پرنٹنگ پہ جاتا ہوں کنٹرول پہ, تو یہاں آپ کو ABC یعنی کالم کون سا ہے اور یہ رو نمبر کون سا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. لیکن جیسے میں یہ پرنٹ کو چیک کروں گا تو اس وقت یہ ABCD اور 1 2 3 4 یہ بھی آپ کو پرنٹ میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. کنٹرول پی, جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہیڈنگ ہے وہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ B کالم سے شروع ہو رہا ہے, A خالی ہے, اور یہاں سے جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ رو نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے, جس کو میں ان چیک کرتا ہوں. اس کو بھی ان چیک کرتا ہوں. اچھا, اس کے بعد ہے جی برنگ فارورڈ والا آپشن اور سینڈ بیک گراؤنڈ والا آپشن. تو یہ آلریڈی جو انسرٹ ٹیب کے اندر جہاں پر ہم نے شیپس لیے تھے اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ٹیکس لکھا تھا, تو یہ اس کے اندر جو ہم نے یوز کیے تھے کہ آپ جو ٹیکس ہے وہ شیپ کے بیک گراؤنڈ کے اوپر لے کے جانا چاہے, یا جو شیپ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے, جو ٹیکس ہے وہ بیک گراؤنڈ کے اندر چلا جائے. تو یہ آپشن وہی والے تھے. یہ تب ہے کہ جب ہم یہاں پر کوئی شیپ یوز کرتے. اس کے بعد ہے جی الائنمنٹ. تو الائنمنٹ کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ جب آپ کے پاس وہ شیپ ہو اور اس کے اندر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو اس وقت پھر یہ الائنمنٹ کے آپشن ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ لیفٹ کی طرف چلا جائے, سینٹر کے اندر آ جائے, وغیرہ وغیرہ. سارے جو الائنمنٹ کے آپشن ہے جو کہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں جی. اس کے بعد گروپ کا آپشن ہے. یہ بھی بیسیکلی ہم پاور پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کر چکے تھے, لیکن آئی تھنک اتنے گہرائی میں نہیں گئے تھے, تو اس کو میں دوبارہ یہاں کر لیتا ہوں جی. انسرٹ پہ آ جاتا ہوں اور یہاں سے السٹریشن پہ آ کے میں ایک شیپ لے لیتا ہوں جی یہ, اور اس کے ساتھ ہی میں ایک شیپ اور لے لیتا ہوں السٹریشن, یہ والا شیپ لے لیتا ہوں جی. کون سا شیپ بہتر رہے گا, چلے جی ایک شیپ یہ لے لیتے ہیں. اس کا کلر ہم چینج کر لیتے ہیں تاکہ دونوں شیپ جو الگ الگ نظر آئے. اس کو ذرا بڑا کر دیتے ہیں. جی کنٹرول شیپ, اس کو اس کے قریب لے آتے ہیں. جی اب ان دونوں کو ہم سلیکٹ, یہ اس کو سلیکٹ کیا, اب کنٹرول پریس کر کے اب جو اگلے ہے اس کو سلیکٹ کیا, اور اب آ جائے گی پیج لے آؤٹ کے اوپر. اور اب جو گروپ کے اوپر آپ کلک کریں گے تب یہ دونوں جو ہے اب ایک ہو چکے ہیں. آپ کسی ایک کو پکڑیں گے تو اب یہ دونوں جو ہے ایک ساتھ چلیں گے. اچھا جی, اب جو ہے یہاں سے آپ نے ان گروپ کرنے, دونوں کو الگ الگ کرنے ہیں, تو آپ ان گروپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دوبارہ ان گروپ ہو جائیں گے, اور اب ایک ایک جو ہے اس کو آپ موو کر سکتے ہیں جی. اس وقت میں اس ایک کو لے کے جا سکتا ہوں, اس کو الگ لے کے جا سکتا ہوں, دوبارہ گروپ کرنا ہوں. دونوں کو پریس ایک سلیکٹ کریں گے, پھر جو کنٹرول پریس کرتے ہوئے دوسرے کو سلیکٹ کریں گے تو دونوں سلیکٹ ہو جائیں گے. گروپ کے اوپر سمپلی آپ نے کلک کرنے تو دونوں گروپ ہو جائیں گے, اور پھر جو ہے آپ اس کو ایک جگہ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے جی روٹیٹ آپ کرنا ہے اپنے ڈیٹا, تو آپ سمپلی جو ہے اس کو کسی بھی ڈگری کے اوپر جو ہے روٹیٹ کر سکتے ہیں. 90 کے اوپر جو ہے کرنا ہے آپ نے, 54 ڈگری کرنا ہے, ہارزنٹلی کرنا ہے, جس طرح آپ جو ہے اپنے شیپس کو روٹیٹ کرنا چاہے آپ سمپلی یہاں سے کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو پیج لے آؤٹ کا ٹیب تھا یہ مکمل ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. جن اسٹوڈنٹس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی
یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ میں جو ہے وہ پوچھ لیا کریں. انشاءاللہ میں ارلی ہی اور جتنا ارلی پاسبل ہوگا، جتنا ممکن ہوگا، جلد از جلد جو ہے میں اس کا رپلائی کروں گا، اور آپ کے جو بھی ایشوز ہوں گے انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا، اور ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آج کے پورے ورکنگ کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے، جو چیز آپ کی روزانہ کی ورکنگ میں شامل تھی لیکن آپ کو معلوم نہیں تھی، اور اب جو ہے نیکسٹ جب آپ کبھی پرنٹنگ کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، اور وہ ایک نئی چیز آپ نے سیکھ لی. ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. تو اس کے ساتھ ہی جی ختم کرتے ہیں جی آج کی کلاس. ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.